हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रोनित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज हम एक ब्रांड न्यू सीरीज का रिएक्शन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है तेरा बन चला हूं। इसका सीजन 1 एपिसोड 1 निकल चुका है। आई एम अ डे लेट इन डूइंग दिस बट आई एम गोइंग टू डू इट एनीवे। बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ओके, मेरा कंप्यूटर क्रैश कर गया था लिटरली एंड आई हैड टू फिक्स इट। अभी थोड़ा अपग्रेड करके आई एम फाइनली हियर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग दीज रिएक्शंस फॉर यू गाइज। बाय द वे, अचीवमेंट्स की बात आती है जहाँ पर ज़हीर शेख, जिन्होंने सारे सीरीज़ अभी तक लास्ट लीग फिक्चर्स में जितने भी सीरीज़ आए हैं उन सभी को डायरेक्ट किया है, उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया इंस्टाग्राम पे एंड ही वांटेड मी टू रिव्यू दिस सीरीज़ एंड दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। द डायरेक्टर हिमसेल्फ watches my videos and he's encouraging me to watch more of his episodes and series. That means the world to me. So that makes me feel like whatever I'm doing so far on my channel is worth it. And thank you so much for your constant support. नीचे कमेंट डालना, अपने suggestions, अपने views, अपने thoughts, negative positive कुछ भी हो, you guys mean the world to me. Thank you very much for being with me and sharing such lovely words and stories with me. Let's start this new series, gangster and medical student की प्यारी प्यारी कहानी. I'm excited. Let's do this. Here we go in 3, 2, 1 and go. मैंने इसका टीज़र देखा है, मैंने इसका ओएसटी भी सुना है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू देम डायरेक्टली। सीरीज से शुरू करेंगे। हाँ, धनबाद। आई लव हर सो मच, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। क्या हुआ? आयु मिश्रा जी की हालत देखकर तो लग रहा है कि हालात ठीक नहीं है। फेल हो जाओगे। 100 में से 96 या 97। तुम उनको बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं करती हो? 720 में से 712 आए हमारे मॉब में। 99%। तो फिर शाम के सूरजमुखी की तरह ऐसे मुंह क्यों लटका के रखा है? ओवर कॉन्फिडेंस में हर बार की तरह हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे। अगर वो 4 सही हो जाते तुम्हारा 99 का 100 हो जाता। हो जाएंगे सो। चल एक काम कर, तू किताबें बंद कर, जल्दी बंद कर। और ये सब्जी है ना, कि जरा भर जरा इन दबो। टिपिकल टॉपर वाली बात है। मैं चाहती हूँ कि टाइम से उन्हें खाना पहुंचे, वरना भूखे रह जाएंगे। चल चल जल्दी कर। हाँ, ये गाजर तो कट गई है। आयु, तुझे पता है आज बाजार में क्या हुआ? वो मिंटू के गुंडे हैं ना, वो राम अवतार की दुकान में आ गए, सिगरेट ले ली और पैसे भी नहीं दिए। राम अवतार ने जब पैसे मांगे ना, तो बेचारे की सारी दुकान तोड़ डाली। Is this the same gangster we are talking about? I think he is. मम्मी कब तक चलेगा ये? नहीं सीरियसली, कभी कभी हम सोचते हैं ये शहर कभी बदलेगा कि नहीं। तू इन सब के बारे में मत सोच, तू अपने एग्जाम पर ध्यान दे। कल पेपर है ना तेरा। हमारी गलती है, हमें बात ही नहीं करनी चाहिए थी इस बारे में। He has such pretty lashes and eyes. अरे राम अवतार काका की क्या हालत हुई होगी। एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, एक एक पैसा जोड़ के अपनी दुकान को बनाता है, और कोई गुंडा आके अपना भौकाल दिखाने के चक्कर में बेचारे की दुकान तोड़ देता है। कि मिंटू जैसे गुंडों को ना चौराहे पे लटका के मारना चाहिए। नहीं मम्मी, हम बोलेंगे। यही होता है ना हमेशा, इंसान अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करता है तो उसको तोड़ देते हैं। पापा के साथ भी तो लेकिन गोली खाकर भी पापा रुके नहीं थे, हमारे झुके नहीं थे वो, और हम भी नहीं झुकेंगे। इसलिए हमें मत रोको, ये इनजस्टिस देख के हम चुप नहीं रह पाएंगे।
There is a past. खैर, हमें कौन सा यहाँ रहना है? हम मेडिकल एंट्रेंस पास करेंगे, दिल्ली जाएंगे, एम्स में एडमिशन लेंगे। तुम पटना कॉलेज से भी तो कर सकते हो ना ये पढ़ाई। क्या जरूरत है दिल्ली जाने की? और तुम्हें पता है ना, ये सब्जी भरने में, खाना वहाँ पहुँचाने में बच्चों के पास तुम ही हमारी मदद करते हो। अकेले नहीं हो पाएगा हमसे, अकेले रह जाएंगे हम। तुम क्यों हमेशा हमको इमोशनल ब्लैकमेल करती हो? नहीं रहोगी तुम अकेली। हमारे जाने से पहले हम तुम्हें मंजू मौसी के यहाँ सेटल करा के जाएंगे। लेकिन जाओगे जरूर। हाँ। वहाँ जाओगे ना तो हमें फोन भी बिल्कुल मत करना। अरे क्यों नहीं करेंगे? दिन में 4 बार करेंगे। अच्छा, जहाँ साहब की मिसेस कह रही थी कि विशाल जब से दिल्ली गया है ना तब से 4-4 दिन फोन नहीं करता। तुम भी नहीं करोगे। Okay, this is so cute. This is मम्मी, MBBS की पढ़ाई बहुत हेक्टिक होती है, बेचारे को टाइम नहीं मिलता हो। such an Indian mummy और thing हम to तुम्हारे say. लिए टाइम निकाल लेंगे। लेकिन जाओगे तुम दिल्ली ही पढ़ने। I already love this. I already love this mummy. अच्छा बेटा ठीक है, वाला अभी जल्दी जल्दी relationship. भरो जरा। चलो। Relatable जरा phone and कर very लेते हैं। real. ये भी ना टाइम से कभी। हाँ हेलो, हाँ ऑटो निकालो हमारे। नहीं नहीं, आयु नहीं आ रहा है। आयु का पेपर है ना कल, उसकी तैयारी कर रहा है। उसे दिल्ली में जाकर पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ करना। हाँ तुम बेकार की बातें मत करो। चलो ऑटो निकालो। हाँ हम आ रहे। पकड़ा पकड़। क्या हुआ? Such a pretty एक boy. बार हम MBBS कर लेंगे ना तो तुम्हें दिल्ली बुला लेंगे। ये टिफिन पहुंचाकर बहुत की हो तुम हमारे लिए। एक बार हम पैसा कमाने लग गए तो तुम्हें अकेले उठकर एक गिलास पानी भी नहीं लेने देंगे। दिल्ली से 4 बार फोन करोगे दिन में? 5 बार करेंगे। 6 कर दे। चलो आपकी ना मेरी 7। पढ़ाई पर ध्यान दे। से पकड़ो, हम आते हैं। हाँ 1 सेकंड। आते हैं। पढ़ाई 100 आउट ऑफ 100। चल बाय। जहीर को पूछना था, इतने खूबसूरत बंदे कहाँ से लाते हैं आप? चुन चुन के, you know. Such a pretty man, you know. Look at him. He has the same mark on his eyebrows as Chaitanya, that is Agastya. I noticed that. क्या है, जब भी कॉल करते हो तुम उठाते ही नहीं हो। हम जानते हैं तुम्हारा इनहाट का एग्जाम है, तुम बिजी हो, पर तुम हमें विश नहीं करते क्या? हम तो दिन में 200 बार विशाल विशाल करते हैं। Cute. बस 2 महीने और रुक जाओ। अभी बस नीट पास करके एम्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, MBBS करना है। फिर तुम दिखाना मुझे इग्नोर करके। अच्छा, आज कॉल किए बिना मत सोना और डिनर स्किप मत करना। मिस कर रहे हैं हम तुम्हें। आई लव यू। I'm going to react to the song here itself. Because I know this is the music for the OST. Black and white. I like the fact that they are showing the names दिल here. धड़का दोबारा और फिर जीने चला हूँ, Uh-huh. खो के तेरी आंखों में अब तेरा बन चला हूँ। I like this. I like this so much. They should show the names, you know. The artists definitely deserve so much love. तू घटा है सावन की सदियों से तपता मैं, हल्की मूंदी आंखों में तेरे ख्वाब रखता मैं। Uh-huh.
जो भिगा दे रूह मेरी वो पहली बारिश तू, इन हाथों की लकीरें तू, तारों की साजिश तू। ओढ़ के धूप को तेरी बन शाम में ढला हूँ, खो के तेरी आंखों में अब तेरा बन चला हूँ। He hit it out of the park with all the songs. The OSTs have been absolutely stunning. पैसा भिजवाए थे मनोज के हाथ, मिल गया ना रे? जी भैया, हम अपना रेट कार्ड रिवाइज करना चाहते हैं। डिवाइस? Oh, it's him. I have also seen him in many इन्फ्लेशन हो गया है ना, TV series. सब चीज महंगा हो गया है, तो अब ज़्यादा चार्ज करेंगे। हफ्ता वसूली का 3000, मारने का 5000, ज़्यादा मारने का 7000। ज़्यादा मारने में एफर्ट भी तो ज़्यादा लगता है ना, और आग दिखाने का 1000। आंख दिखाने का 1000? भैया, आग दिखाना सबका बस का बात नहीं है, टैलेंट है। सही से एंगल बना के यूं देखना पड़ता है। Okay, okay. He got skills. भैया, एक और रिक्वेस्ट करें, माइंड नहीं ना कीजिएगा। वो आपका 2 साल पुराना थार गाड़ी है ना, वो हमको दे दीजिए ना। क्या है ना, बाइक पे अब वो वजन नहीं रहा जो पहले था। हम चाहते हैं जब हम रास्ते से गुजरे तो लोग बोले कि हट जाओ, लो भैया आ रहे हैं। अच्छा, गाड़ी तो छोटा मोटा चीज है आपके लिए। उंगली तोड़ो बाबू। नीचे बैठ के तोड़ो, ज्यादा ठीक से कर पाओगे। तो ये गैंगस्टर्स का बॉस है और लव इसके अंदर काम करता है। बहुत नसीब वाले हो तुम। पता नहीं इतना प्यार अपनी जोरू से कर पाएंगे या नहीं, जितना तुमसे करते हैं। हमारे पापा उठा कर लाए थे तुमको रास्ते से, कभी ऐसा फील होने दिए हैं तुमको? बस हम ऐसे ही भाई की तरह प्यार करते रहेंगे, तुम कुत्ते की तरह वफादारी करते रहना। है मजाक कर रहे हैं बाबू। अच्छा, कल का सब तैयारी कर ली हो ना? देखो, बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है तुमको। अब हमको
मिंटू ठाकुर से डॉक्टर मिंटू ठाकुर तुम्हें ही बनाओगे? ये अचानक डॉक्टर बनने का क्या भूत चढ़ गया आपको? हर चीज तुम नहीं ना समझ पाओगे लव। अब पापा के बाद विधायक की कुर्सी पे बैठना तो हमें ही है, और जब नाम के आगे डॉक्टर लगाओ ना बाबू, तो वोट मिलने में हेल्प होता है। तो उसका होकर वो एग्जाम देगा, डॉक्टर की एग्जाम। बस तुम कल कोई गलती मत कर देना। वहाँ पे मेन हीरो के साथ मुलाकात होगी। इसका मतलब ही इज एक्चुअली जीनियस। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। चलता हूँ भैया। अखिल फिर फोन किए थे, फिर वही बात, ये हमारे घर पे रहने आ जाओ। उसको लगता है हमें मालूम नहीं है, वो हमें हटाकर हमारे घर पर कब्जा करना चाहता है। ये पूजा भी कैसे आदमी से लव मैरिज कर बैठी है। उसको लगता है हम उसका 6 फुट का हाइट देखकर डर जाएंगे। कहो तो 3 फुट से हाइट कम कर दे तुम्हारा दामाद का। किसी दिन दिमाग घूम गया ना तो भूल जाएंगे अखिल हमारी बेटी का पति है। फिर कहेंगे तुमको जाके सूद देना। चाचा लोबिया में 2-4 सीटी ज्यादा दिया करो, तुम्हारा कच्चा खाना खा के ना पेट में गैस हो जाता है। तुम काहे खाना नहीं बनाते फिर? हाँ, एक तो तुमको मुफ्त में रहने दिए, घर का काम नहीं होता इनसे, जरा कभी हाथ हिला लिया करो। तुम्हें कहे थे पिछले हफ्ते कि रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, ठीक करने वाला भी नहीं बुलाया तुमने। और खाना चाहिए इनको डिमांड वाला। ओ चाचा, कुकर को सीटी बजाने बोले थे, खुद काहे बजने लगे? और तुम्हारे साथ यहाँ पर रह रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें अखिल से प्रोटेक्शन मिल रहा है, नहीं तो कब का तुम्हें 2 अटैची के साथ बाहर फेंक दिया होता। बुला लेंगे कल फ्रिज वाले को। He's sassy. I like that. एग्जाम है आयु, शक्कर और दही खाएगा। ये अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। क्या करते हो आयु? देखो ना, खाली पेट थोड़ी ना जाते हैं एग्जाम देने। चलो चलो चलो, आ करो आ करो आ करो आ करो। I'm excited for हाँ, them to meet up. शाबाश। You know, बस कर, 2 साल पढ़ाई करी है meet ना। cute. मम्मी चला कर। और सुन, डायग्राम बनाने मत बैठ जाना, हाँ? वरना क्या है ना कि अपना कलाकृति दिखाता रहेगा और आधा पेपर ऐसे ही रह जाएगा। एमसीक्यू पेपर होता है मम्मी, डायग्राम नहीं बनाना होता है। हाँ हाँ ठीक है, ये देख लूँ जरा। अरे तुम चुप करोगी, टेंशन हो रही है हमें। अरे मुझे देखना है ना कि पेन पेंसिल रखी अरे मम्मी रुक जाओ, चुप अब चुप चुप। कल रात में रख दिया था बैग में। क्या बोल रही हो? अरे मम्मी क्या बोल रही हो? तुमने ही तो बोला था कि मत बोलो, डिस्टर्ब मत करो। हम ये कह रहे हैं कि ये छाछ की बोतल हमने तुम्हारे बैग में रखी है, तुमने बैग छीना, बैग हिला तो छाछ की बोतल से छाछ छलक कर बाहर गिर जाएगी। मम्मी हम्म? हम 2 साल से एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तुम चाहती हो हम पेपर से पहले ये चिंता करें कि बैग में छाछ तो नहीं गिर जाएगी। तो तुम
हम छाछ की बोतल निकाल देते हैं। हाँ, ज्यादा चिड़चिड़ाओ की जाओ। टेंशन हो रही है हमें। टेंशन अगर एम्स में एडमिशन नहीं हुआ तो? एडमिशन क्यों नहीं होगा? छाछ आपका वो लफंडर विशाल, उसका हो गया। हाँ, नीट में एडमिशन, तुम्हारा क्यों नहीं होगा? अरे मम्मी, आप बार बार उसकी बुराई क्यों करने लगती हो? बहुत मेहनत से उसने नीट पास किया था। अच्छा विशाल, इसलिए उसकी बुराई नहीं देखी, सुनी जा क्या रही हुआ? उससे। अब समझ में आया। कुछ नहीं, अच्छा जाएगा हमारा पेपर। तुम्हारा ना हमें समझ में नहीं आता आयु। कब तुम शाम के सूरजमुखी की तरह एकदम ऐसे हो जाते हो और कब सुबह के सूरजमुखी की तरह एकदम खिल जाते हो। भारती, हमारा एनिग्मा ही है, हम किसी के समझ में नहीं आते। थप्पड़ समझ में आएगा। तुम माँ को भारती बोलते हो? हाँ, चलो पकड़ो, बंद करो, अब हो गई सारी पढ़ाई, अब चलो पकड़ो। और सुनो, खड़े रहो, इधर इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, ये शक्कर और दही चलो ओके, अच्छे से होगा। हाँ सुनो, ओके ओके, खत्म करने के बाद ना हमको ठीक है मम्मी, लेट हो रहा है। आराम से जाना। हाँ, आराम और सारा पेपर अच्छे से करना। हाँ, और वो कलाकृतियां मत बना। हाँ मम्मी, हाँ ठीक है। और शांति से सारा पेपर पहले पढ़ना। हाँ मम्मी, लेट। हाँ, अच्छा ठीक है, चल। पीछे के कुत्तों को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, टाइम नहीं मिलता है इन लोगों को भौंकने का। कौन हो तुम? नहीं, हाथ छोड़ो मारो। कौन हो तुम? अरे हमने क्या बिगाड़ा? भाई हमारा एग्जाम है, प्लीज झाड़े दो। अरे हमारा हाथ छोड़ो भैया, गाड़ी रोको, एग्जाम है हमारा। मुझे लग रहा है वो एग्जाम के सेंटर में ही लेकर जा भैया रहा एग्जाम है, है, गाड़ी खोलो। लिफ्ट देने का भाई हमसे क्या तरीका। चाहते हो? नहीं है पैसे हमारे पास, चेक कर लो, तुम बैग चेक कर लो, हमारे पास नहीं है। गाड़ी खोलो, गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको ना। गवर्नमेंट में हमारे पापा मजाक नहीं कर रहे, बहुत बुरा फंसोगे तुम लोग। तुम मिंटू भैया के आदमी हो ना? भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, प्लीज हमें जाने दो। गाड़ी खोलो, हमारा पेपर है, दरवाजा खोलो। एग्जाम से पहले मन शांत होना चाहिए। काहे थक रहे हो? बैठ जाओ ना चुपचाप, नहीं तो सुला देंगे। दिस इज फनी, लेकर जा रहे हो, मुझे पता है वो कहाँ लेकर जा रहे हैं। हाँ, अरे मैंने तो सोचा अरे आओ, एग्जाम आओ। सेंटर पे लेकर जाएंगे। तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अच्छा, इससे इसका एग्जाम दिलाया। पढ़ाई क्यों ना अच्छे से। Oh my God. आओ आओ आओ, बैठो, गद्दी संभालो अपनी। Shit. बैठो, बैग ले लो इसका, हीरो। ये मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था वो अब एग्जाम हमको डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। अच्छा लाभ, पेपर टाइम से पहुंच जाएगा ना? चिंता मत करिए भैया। बहुत बढ़िया। चलो हम चलते हैं। अच्छा शाम को घर आ जाना, डॉक्टर बनने की खुशी में पार्टी करेंगे। Oh my God. This was unexpected. मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था।
खुद लिखोगे या हम लिखवाएं? This is so wrong, so many levels. पर इसको इसके बारे में पता कैसे चला कि ये टॉपर है? I mean, of course, ये लोग खबर रखते हैं. ये सालों की मेहनत पूरी बर्बाद. Damn, man. इससे बन जाते हैं डॉक्टर. सही से लिखे हो ना? क्या है ना, मिंटू भैया के पास ज्यादा टाइम नहीं होता. सेकंड अटेम्प्ट दे नहीं पाएंगे. तुमसे बात कर रहे हैं. सुनो, अगर कहीं पे गलती से तुम्हारा मुंह खुल गया है तो डिफिकल्टी हो जाएगा. समझ रहे हो? बेकार में अपने आप को, अपने घर वालों को परेशानी दोगे. चलो. I think वो अपने लिए खड़ा होगा. Will stand up for himself. चूतिया हो गया क्या? जानते हो किससे भिड़ रहे हो? लव नाम है हमारा, इज्जत है हमारा. सिर्फ गोविंदपुर में नहीं,
पूरे धनबाद में। और इतना काहे तिल मिला रहे हो बे? एग्जाम ही तो है, अगले साल फिर दे देना। एग्जाम ही तो है, सपना है हमारा। पिछले 2 साल से सोते जागते सिर्फ एक सपना देखे हम, नीट पास करेंगे, दिल्ली जाएंगे। पर तुम जैसे गुंडे को ये बात समझ में कहाँ आएगी? सपना भी तो उन लोगों का होता है ना जिनकी लाइफ में कोई गोल होता है, जो कुछ बनना चाहते हैं। तुम जैसा गुंडा कोई मेहनत करता है कुछ पाने के लिए? ये हाथ में बंदूक लिए तुम्हें तो लगता है ना कि तुम बहुत ताकतवर हो। ये ताकत नहीं है। दुनिया का सबसे कमजोर, सबसे बुज़दिल इंसान हो तुम। क्या? लोग भी तुम्हारे सामने इसलिए सर झुकाते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी बंदूक से डर लगता है। तुम्हारे जैसे गुंडे की गोली खाकर भी हमारे पापा को लोग प्यार से याद करते हैं, उससे इज्जत कहते हैं। तुम्हारे माँ बाप को कभी प्राउड फील होता होगा कि तुम उनके बेटे हो? माँ अपने नसीब को कोसती होगी तुम्हारी कि तुम जैसे जानवर को पैदा किया है। अगर तुम मर भी गए ना कल को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग खुशियां मनाएंगे कि उनके सपने को, उनके गोल को तुम जैसे गुंडे का खतरा नहीं है। You needed to hear that. I mean, come on. I feel so terrible for him. आयु फोन कहाँ है तुम्हारा? हम कब से फोन लगा रहे हैं लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे। अरे पेपर कैसा? आयु हम लोग ना आराम से बैठकर बात करते हैं कि पेपर कैसा हुआ। अगर कुछ छूट भी गया। कहाँ नहीं जा रहे हैं? कहाँ आ रही हो? हाँ भैया, डॉक्टर बन के सबसे पहले केकरा इंजेक्शन लगाइएगा। तुम्हारी घरवाली को। क्या भैया आप भी। अच्छा, पोस्टर का डिजाइन बनवाओ बढ़िया सा। जी। अब जो है गोविंदपुर की हर बेटी मैट्रिक करेगी और नीचे हमारा फोटो लगा होगा। प्रताप ठाकुर के चिरंजीव मिंटो ठाकुर। डॉक्टर मिंटो ठाकुर। डॉक्टर मिंटो। ये तुम्हारा लव भैया इतना टेंशन में कहाँ लग रहा है? नहीं तो क्या हुआ बाबू? तुम भी क्या डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो क्या? तुम्हारे माँ बाप को कभी प्राउड फील होता होगा कि तुम उनके बेटे हो? फिर माँ अपने नसीब को कोसती होगी तुम्हारे कि तुम जैसे जानवर को पैदा किया है। अगर तुम मर भी गए ना कल को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
I got goosebumps. Damn. कर देना हमारी जिंदगी बर्बाद। अबे तुम हमेशा रोते ही रहते हो। जिसकी इतनी प्यारी माँ हो उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है? हम तो सोच रहे हैं कि उनको अपनी माँ बना लें। कैसे बना लोगे अपनी माँ? हमारी माँ है वो। क्यों नहीं बन सकती? कैसे? दामाद बन जाएंगे। ओ, तुम हो गुंडे और हमें क्लास के टॉपर, पढ़े लिखे। तुमसे नहीं पढ़ सकते हम। अब ये पटेगा कि नहीं पटेगा वो तो हम देख लेंगे। तब तक रे आप करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और हाइप करना मत भूलेगा हमें। जैसे आपने MRD और KNND को करा था, हमें भी कर दीजिए। हमारा पहला शो है। हमें एक बात बताएं, दूर से बताओ। गुस्से में बड़े क्यूट लगते हो। बैठा में नहीं बैठ रहे तुम्हारे साथ। इंटरेस्टिंग फर्स्ट एपिसोड। लाइक मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ट्विस्ट। सो मैंने बहुत सारे ऐसे शोज देखे हैं, पर यू नो जाहिर यू हैव अ वे ऑफ कैचिंग मी ऑफ गार्ड एवरी टाइम। लाइक मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था MRD2 से कि ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं। आई गॉट कॉट ऑफ गार्ड। फिर यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ। आई लाइक फर्स्ट एपिसोड एंड you caught me off guard. Like I know most of the time कि स्टोरी कहाँ पे जाने वाली है, क्योंकि मैं ढेर सारे ऐसे रोम कॉम्स देख चुका हूँ। स्पेशली स्टेट रोम कॉम्स में ऐसी ही स्टोरीज होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। आप लोगों ने खुद देखा, आई गॉट कॉट इन 1080p। मैंने सोचा था कि लव जो है वो एग्जाम देगा मिंटू भैया के लिए, क्योंकि वो जीनियस है। तो ऐसा तो मैंने कई बार देखा ऐसे सीरीज मूवीज में, 3 इडियट्स में भी जैसे रैंचो देता था, राइट। मैंने वही सोचा था। तो मैंने सोचा वो जीनियस है, दिमाग में बहुत बुद्धि है एंड ऑल। तो एंड देन दे शोड, मैंने सोचा कि क्या बात है, मतलब गाड़ी क्यों रोक रहा है, एंड देन ही किडनैप्ड हिम। तभी भी मैं ये कन्विंस था कि उसको शायद वो एग्जाम सेंटर पे लेकर जा रहा है, क्योंकि वो भी एग्जाम सेंटर पे जा रहा है। शायद उसको वो पहले से पसंद था, लव को पहले से ही पसंद था, एंड इसी वजह से शायद वो एक साथ ही जा रहे होंगे। अल्टीमेटली वो डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। डेस्टिनेशन वो मिंटू भैया का रूम होगा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। रियली ग्रेट स्टार्ट आई वुड से। लाइक they have started it with a very complex storyline. Like complex in the sense, मतलब अगर आप देखें कि what love did was not right in any way, उसको ठीक कैसे करेगा वो? How will he get back in the good books? It's very difficult now. So that will be very interesting. And then they showed the end जहाँ पे you know we could see the past of love, and थोड़ा बहुत हम लोगों ने टीजर पे देखा था, तो we could make out that it was also about suppressing your own sexuality, your own individuality. This show is going to be very hard hitting when it comes to showing what people think about the specific gender norms, like the definition of masculinity, right? ये बहुत ही खूबी से दिखाने वाले हैं, and I'm really here for it, because it's very important for people to see that we as human beings are unique in ourselves, and we जिस तरीके से हम लोगों ने हम मतलब आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बचपन से अभी तक बड़े होते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको हमेशा सप्रेस करनी पड़ी थी, क्योंकि सोसाइटी से हमको डर लगता था. And they showed that image of him as a kid. I know that's an AI image, but still that was haunting for me, because I could relate to it so much, and I think many of us can relate to this. Growing up, we wanted to be someone, and then we were not allowed to be that person. तो उसको suppress करके कोई और बनना, pretend करना, and I think जितना मुझे समझ में आ रहा है, लव के मम्मी पापा भी इसके सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि आखिर में जिस तरीके से उसने मम्मी के बारे में बोला, डेफिनेटली दिस इज़ इंटरेस्टिंग. आई एम हियर फॉर इट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द बैक स्टोरी ऑफ लव.
I'm invested in this. I'm already invested. I think this is going to be a very unique take on a typical medical gangster love story. Show us more. Show us more. ऐसा मैंने एक साउथ इंडियन मूवी में देखा था, तेलुगु, आई थिंक तमिल और तेलुगु. I forgot the name of that movie. Muthun, yes, Muthun. Naveen Polishetty, right? He was amazing in that movie. And he was also a gangster who liked dressing up as a girl, but उनको वो suppress करना पड़ा था. तो it's a very similar storyline, but it's in a series. I love the fact that we are getting more such representation from real life stories of our own childhood, and this is what we need to see. I'm so excited for this, so excited. The leads are amazing. Chemistry अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है, but it's palpable almost. I can see the chemistry is going to be electrifying. I know they started off in a very wrong foot, but I am hopeful they're going to steer it in a very right way. The acting and the performances are superb so far. Casting is on point. How do you do this, Zahir? Like every time you bring such amazing actors, charming, easy on the eyes, and also great actors. Like both of them are doing a great job. Great start. Let me know down in the comment section आप लोगों को कैसा लगा ये episode. I'm very excited for this. This is such a sweet show, and the mom and the son की कहानी, it was so cute, so cute, and I already am invested in the mom son story, and I'm also invested in love story. So you made it happen. And also the song, the OST, every time we hear the OST, I fall in love. Like very underrated. Everybody needs to, stream the songs and make it happen, make this popular. नीचे कमेंट कीजिए आपके थॉट्स, लाइक कीजिए अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया. आप ढेर सारा प्यार बांटिए और इस शो को भी ढेर सारा प्यार दीजिए. दे डिजर्व अ लॉट. Thank you guys. I will be seeing you guys again. Until then, keep liking, sharing the love. Ciao.